क्या आप जानते हैं कि इस ब्रह्मांड में एक ऐसा मंत्र है जो सिर्फ 2 अक्षरों का है, लेकिन इसकी शक्ति इतनी प्रबल है कि यह आपकी पूरी किस्मत बदल सकता है। एक ऐसा मंत्र जिसे बोलने के लिए आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं, किसी पंडित को बुलाने की जरूरत नहीं, किसी विशेष समय या मुहूर्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं। एक ऐसा मंत्र जो आपके भीतर ही छिपा है, जिसे आप रोज हजारों बार बोलते हैं, लेकिन आपको इसकी असली शक्ति का पता ही नहीं। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि यह मंत्र इतना ताकतवर है कि अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो आप जो चाहें वह पा सकते हैं। जी हां, जो भी चाहें, स्वास्थ्य, धन, सफलता, प्रेम, शांति, सब कुछ, बिल्कुल सब कुछ। लेकिन रुकिए, मैं अब भी आपको यह मंत्र नहीं बताऊंगा। पहले मैं आपको कुछ ऐसा बताना चाहता हूं जो आपको चौंका देगा, आपको हैरान कर देगा। शायद आप विश्वास भी ना करें, लेकिन यह सच है, पूरी तरह से सच। क्या आपने कभी सोचा है कि आप आज जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वह किसी और की वजह से नहीं, बल्कि आपकी अपनी वजह से है, आपके अपने शब्दों की वजह से है। हां, आपने सही सुना। आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपकी असफलता, ये सब आपने खुद बनाया है। कैसे? अपने शब्दों से, अपने उन शब्दों से जो आप हर दिन, हर पल अपने बारे में बोलते हैं। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप हर दिन क्या कहते हैं? मैं थक गया हूं, मैं बीमार हूं, मेरी किस्मत खराब है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और फिर आप हैरान होते हैं कि आपकी जिंदगी में नकारात्मकता क्यों है। लेकिन आपने कभी गौर नहीं किया कि हर बार जब आप यह शब्द बोलते हैं तो आप दरअसल ब्रह्मांड को एक आदेश दे रहे होते हैं, एक हुक्म दे रहे होते हैं। और ब्रह्मांड, वह महान शक्ति जो सूरज को चमकाती है, चांद को घुमाती है, समुद्रों को लहराती है, वह आपके इस हुक्म को मानने के लिए बाध्य है। जी हां, बाध्य है, क्योंकि यह ब्रह्मांड का नियम है, एक शाश्वत नियम, एक अटल नियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूं, यह कैसे संभव है। तो जरा सोचिए, एक आदमी था गंभीर बीमारी से पीड़ित। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, परिवार ने उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन उस आदमी ने एक चीज बदली, सिर्फ एक चीज। उसने अपने शब्द बदल दिए। वह हर दिन एक मंत्र बोलने लगा, बस एक मंत्र, और 6 महीने में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। डॉक्टर इसे चमत्कार कहते थे, लेकिन वह जानता था कि यह कोई चमत्कार नहीं था, यह उस मंत्र की शक्ति थी, उस 2 अक्षरों के मंत्र की शक्ति। एक और किस्सा सुनिए। एक युवक था, बेरोजगार, निराश, हर जगह दरवाजे बंद, कोई उसे नौकरी नहीं देता था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत में सफलता लिखी ही नहीं है। लेकिन फिर उसने उस रहस्यमय मंत्र के बारे में सुना। उसने सोचा, क्या फर्क पड़ता है, आजमा के देखते हैं। और उसने शुरू किया। 21 दिन, हर दिन 21 बार उस मंत्र को दोहराता रहा। और आप जानते हैं क्या हुआ? तीसरे हफ्ते में उसे एक फोन आया एक बड़ी कंपनी से। उन्होंने उसे नौकरी का ऑफर दिया, बिना किसी इंटरव्यू के। उन्होंने कहा कि उन्हें उसके बारे में किसी ने बताया और वे उसके काम से प्रभावित हैं। लेकिन सच्चाई यह थी कि किसी ने उसके बारे में नहीं बताया था। यह ब्रह्मांड था जो उसकी मदद के लिए रास्ते खोल रहा था, क्योंकि उसने उस शक्तिशाली मंत्र का उपयोग किया था। अब मैं जानता हूं कि आप बेचैन हो रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि यह मंत्र क्या है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप पहले यह समझें कि यह कोई साधारण मंत्र नहीं है। यह कोई ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको किसी किताब में मिल जाएगा या किसी बाबा से सुनने को मिलेगा। यह मंत्र आपके भीतर है, आपकी आत्मा में छिपा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, आप इसे पहले से जानते हैं। जी हां, आप पहले से ही इस मंत्र को जानते हैं। आप इसे रोज बोलते हैं, हर दिन, कई बार। लेकिन आप नहीं जानते कि यह एक मंत्र है। आप नहीं जानते कि इसकी इतनी शक्ति है। आप नहीं जानते कि इसका सही या गलत इस्तेमाल आपकी पूरी जिंदगी को स्वर्ग या नर्क बना सकता है।
क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से ज्यादातर ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया है? हो सकता है उन्हें पता ना हो कि यह एक मंत्र है, लेकिन उन्होंने अनजाने में इसका सही उपयोग किया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के महान खिलाड़ी, कलाकार, नेता, वैज्ञानिक सभी ने इस मंत्र का इस्तेमाल किया है? और अब मैं आपको यह रहस्य बताने जा रहा हूं। लेकिन याद रखिए, जब मैं आपको यह मंत्र बताऊं तो आप हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि यह आपकी जिंदगी बदल सकता है, बिल्कुल बदल सकता है। यह मंत्र है ठहरिए। मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। जब परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को यह रहस्य बताया था तो कुछ लोगों ने हंसकर इसे नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा कि यह कोई मजाक है, लेकिन जिन लोगों ने इसे गंभीरता से लिया, जिन लोगों ने इसे आजमाया, उनकी जिंदगी में अविश्वसनीय बदलाव आए। कोई मजदूर से उद्योगपति बन गया, कोई बीमार से पूर्ण स्वस्थ हो गया, कोई अकेला इंसान प्रेम और परिवार से घिर गया। यह सब इसलिए क्योंकि उन्होंने उस मंत्र को समझा, उन्होंने उसकी शक्ति को पहचाना, उन्होंने उसका सही उपयोग किया। तो अब मैं आपको बताता हूं, वह मंत्र है, वह 2 अक्षरों का सबसे शक्तिशाली मंत्र है। ध्यान से सुनिए, वह मंत्र है मैं। जी हां, सिर्फ मैं। आप हैरान हैं ना? आप सोच रहे हैं कि यह कैसे मंत्र हो सकता है, लेकिन रुकिए, असली रहस्य यह नहीं है। असली रहस्य यह है कि आप मैं के बाद क्या कहते हैं, क्योंकि मैं के बाद जो भी शब्द आता है वही आपकी नियति बन जाता है, वही आपका भविष्य बन जाता है, वही आपका जीवन बन जाता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली मंत्र है मैं। जी हां, सिर्फ 2 अक्षरों का यह शब्द इतना ताकतवर है कि इससे आप अपनी पूरी तकदीर लिख सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि भला यह कैसे संभव है? तो चलिए मैं आपको एक यात्रा पर ले चलता हूं, जहां आप समझेंगे कि यह 2 अक्षरों का शब्द किस तरह से आपकी जिंदगी का निर्माता या विध्वंसक बन सकता है। कल्पना कीजिए, सुबह उठते ही आप क्या सोचते हैं? शायद मैं थक गया हूं, मैं कमजोर हूं, मैं नाकाम हूं, मैं गरीब हूं। और फिर पूरे दिन आप यही महसूस करते हैं। थकान, कमजोरी, असफलता और गरीबी आपका पीछा करती रहती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान छिपा है? दरअसल जो शब्द आप मैं के बाद बोलते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्मांड के बीच का एक गहरा संबंध है। जब आप कहते हैं मैं, तो आप सिर्फ अपनी पहचान नहीं बता रहे होते, बल्कि आप ब्रह्मांड को एक आदेश दे रहे होते हैं, एक घोषणा कर रहे होते हैं। और ब्रह्मांड, वह महान शक्ति, आपके इस आदेश को पूरा करने के लिए तत्पर हो जाती है। अब जरा पीछे मुड़कर देखिए अपने जीवन को। जब भी आपने कहा मैं बीमार हूं, क्या हुआ? आप और बीमार होते गए। जब आपने कहा मैं असफल हूं, तो असफलता ने आपका दामन कभी नहीं छोड़ा। जब आपने कहा मैं अकेला हूं, तो अकेलापन आपका साथी बन गया। क्यों? क्योंकि मैं के बाद जो भी शब्द आप बोलते हैं वह आपके अवचेतन मन में गहराई से बैठ जाता है, और आपका अवचेतन मन, जो आपके जीवन का असली चालक है, उसी दिशा में आपको ले जाने लगता है। यह एक ऐसा नियम है जिसे ना कोई तोड़ सकता है और ना ही कोई बदल सकता है। यह ब्रह्मांड का शाश्वत नियम है। परमहंस योगानंद जी ने इस सत्य को बहुत गहराई से समझा था। वे कहते थे कि मनुष्य अपने विचारों का ही प्रतिबिंब है। जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं, और सोच की शुरुआत होती है मैं से। जब एक छोटा बच्चा पहली बार मैं शब्द का इस्तेमाल करता है, तो वह अपनी अलग पहचान बना रहा होता है। वह ब्रह्मांड को बता रहा होता है कि मैं यहां हूं, मैं अलग हूं, मैं मौजूद हूं। यह आत्म जागरूकता का पहला कदम है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम इस मैं का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हम इसके साथ नकारात्मक शब्दों को जोड़ने लगते हैं और फिर हैरान होते हैं कि हमारी जिंदगी में नकारात्मकता क्यों आती है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। एक व्यक्ति था जो हमेशा कहता था मैं गरीब हूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उसके पास वाकई में कुछ नहीं था। वह दिन रात मेहनत करता था, लेकिन पैसे उसके पास कभी नहीं टिकते थे। एक दिन उसकी मुलाकात एक संत से हुई। संत ने उससे पूछा, तुम दिन में कितनी बार कहते हो कि तुम गरीब हो? वो व्यक्ति चौंक गया। उसने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं था। संत ने समझाया, हर बार जब तुम कहते हो मैं गरीब हूं,
तो तुम ब्रह्मांड से गरीबी की मांग कर रहे हो, और ब्रह्मांड तुम्हें वही दे रहा है जो तुम मांग रहे हो। उस व्यक्ति को जैसे बिजली का झटका लगा, उसी दिन से उसने अपने शब्द बदल दिए। वो कहने लगा, मैं समृद्ध हूं, मैं धनवान हूं, मेरे पास सब कुछ है। शुरुआत में यह झूठ लगता था, लेकिन धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। 6 महीने के भीतर उसकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह से बदल गई। यह कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि मैं की शक्ति थी। अब आप पूछेंगे, यह कैसे काम करता है? इसका जवाब है विचारों की ऊर्जा। हर विचार एक ऊर्जा तरंग है। जब आप कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, तो आप एक सकारात्मक ऊर्जा तरंग उत्पन्न करते हैं जो आपके पूरे शरीर में फैल जाती है। आपकी कोशिकाएं इस ऊर्जा को महसूस करती हैं और स्वस्थ रहने की दिशा में काम करना शुरू कर देती हैं। आपका मस्तिष्क स्वास्थ्य से जुड़े हर संभावना को देखने लगता है। आप बेहतर खाना खाने लगते हैं, व्यायाम करने लगते हैं, सकारात्मक सोचने लगते हैं। यह सब अपने आप होने लगता है क्योंकि आपने मैं स्वस्थ हूं कहा था। यह आत्म सुझाव, ऑटो सजेस्शन की शक्ति है, जिसे आधुनिक विज्ञान भी मानता है। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, जिसका अर्थ है मैं ब्रह्म हूं। यह उपनिषदों का महावाक्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अहंकारी हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपनी असीमित शक्ति को पहचानें। जब आप कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो आप यह स्वीकार कर रहे हैं कि आपके भीतर वही दिव्य शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। आप सीमित नहीं हैं, आप असीमित हैं। आप कमजोर नहीं हैं, आप शक्तिशाली हैं। आप गरीब नहीं हैं, आप समृद्ध हैं। यह सिर्फ आपके विश्वास और आपके शब्दों का खेल है। परमहंस योगानंद जी ने अपनी पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में लिखा है कि मनुष्य का मन सबसे शक्तिशाली उपकरण है। यदि आप अपने मन को नियंत्रित कर सकें, तो आप पूरी दुनिया को नियंत्रित कर सकते हैं। और मन को नियंत्रित करने का सबसे आसान तरीका है अपने शब्दों को नियंत्रित करना, खासकर वह शब्द जो मैं के बाद आते हैं। जब आप जागरूकता से मैं का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अपने भाग्य के स्वामी बन जाते हैं। आप अपनी किस्मत के लेखक बन जाते हैं। आप निर्माता बन जाते हैं, न कि सिर्फ एक दर्शक। आइए अब हम समझें कि यह 21 डेज का फॉर्मूला क्यों महत्वपूर्ण है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि किसी भी आदत को बनाने या बदलने में कम से कम 21 दिन लगते हैं। जब आप लगातार 21 दिन तक किसी काम को करते हैं, तो वो आपके दिमाग में गहराई से बैठ जाता है और आपकी आदत बन जाता है। यही कारण है कि परमहंस योगानंद जी कहते थे कि यदि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, तो 21 दिन तक लगातार सकारात्मक पुष्टि एफर्मेशंस करें। हर दिन 21 बार मैं के बाद सकारात्मक शब्द बोलें। मैं स्वस्थ हूं, मैं धनवान हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं, मैं प्रेम से भरा हुआ हूं। जब आप यही 21 दिन तक करेंगे, तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है। आपको इन शब्दों को महसूस भी करना होगा। जब आप कहें मैं स्वस्थ हूं, तो स्वस्थ होने की भावना को भी महसूस करें। अपने शरीर को ऊर्जावान और मजबूत महसूस करें। अपनी सांसों को गहरा और शांत महसूस करें। जब आप कहें मैं धनवान हूं, तो समृद्धि की भावना को महसूस करें। कल्पना करें कि आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए। इस भावना के साथ जिएं, क्योंकि जो आप महसूस करते हैं वही आप आकर्षित करते हैं। यह आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जो ब्रह्मांड का एक महत्वपूर्ण नियम है। दोस्तों, आपके लिए इतनी मेहनत की है इस वीडियो को बनाने में, तो बदले में आप भी इस मेहनत का फल यानी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट में थैंक्स यूनिवर्स जरूर लिखना, ताकि ब्रह्मांड आपकी इच्छा को सुने और उसे जल्दी पूरा कर दे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। एक युवक था जो नौकरी की तलाश में था। हर जगह जाता, लेकिन कहीं भी सफलता नहीं मिलती। वो हमेशा कहता, मैं नाकाम हूं, मुझे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। और वाकई में उसे कहीं नौकरी नहीं मिली। एक दिन उसने यह तकनीक सीखी। उसने अपने शब्द बदल दिए। वो रोज सुबह उठकर आईने के सामने खड़े होकर कहने लगा, मैं सफल हूं, मुझे सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी, मैं योग्य हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं। शुरुआत में
यह अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर एक अलग चमक आने लगी, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई और फिर एक दिन उसे एक बेहतरीन नौकरी का ऑफर मिला। इंटरव्यू लेने वाले ने कहा, तुम्हारे अंदर जो आत्मविश्वास है वह हमें बहुत पसंद आया। ये आत्मविश्वास कहां से आया? मैं की शक्ति से। आप देखिए, हमारे समाज ने हमें नकारात्मक सोचना सिखाया है। बचपन से हमें यही कहा जाता है, ज्यादा उम्मीद मत करो, सपने देखना बंद करो, यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। और धीरे धीरे हम यह विश्वास करने लगते हैं। हम अपनी सीमाएं खुद बना लेते हैं, हम अपने पंखों को खुद काट लेते हैं और फिर हम शिकायत करते हैं कि हम उड़ क्यों नहीं पा रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि आपके पंख हैं, बस आपको उन्हें फैलाना सीखना होगा। और यह सीखना शुरू होता है मैं को सही तरीके से इस्तेमाल करने से। जब आप कहते हैं मैं कमजोर हूं, तो आपका शरीर वाकई में कमजोर हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि नकारात्मक विचार आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यून सिस्टम को कम कर देते हैं। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपके स्ट्रेस हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, आप बीमारियों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। और यह सब इसलिए क्योंकि आपने मैं कमजोर हूं कहा था। इसके विपरीत जब आप कहते हैं मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, आना तो आपका शरीर सकारात्मक प्रतिक्रिया देता है। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, आपका मस्तिष्क सुखद केमिकल एंडोर्फिन्स का उत्पादन करता है, आप बेहतर महसूस करते हैं। यह प्लासिबो प्रभाव, प्लेसिबो इफेक्ट का एक रूप है, जहां आपका विश्वास ही आपको ठीक कर देता है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था कि मनुष्य के पास 3 शक्तियां हैं, विचार की शक्ति, शब्दों की शक्ति और कर्म की शक्ति। और इन तीनों में सबसे ताकतवर है शब्दों की शक्ति, क्योंकि शब्द विचार और कर्म के बीच की कड़ी है। जो आप बोलते हैं वही आप सोचने लगते हैं और वही आप करने लगते हैं। इसलिए यदि आप अपने शब्दों को बदल दें तो आपके विचार और कर्म अपने आप बदल जाएंगे। और जब आपके विचार और कर्म बदल जाएं, तो आपका पूरा जीवन बदल जाता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आज से लेकर अभी तक आपने मैं के बाद कौन से शब्द सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए हैं? क्या वह सकारात्मक थे या नकारात्मक? अगर नकारात्मक थे तो अब वक्त आ गया है उन्हें बदलने का। अब वक्त आ गया है अपने भाग्य की कमान अपने हाथ में लेने का। अब वक्त आ गया है यह समझने का कि आप कोई साधारण प्राणी नहीं हैं, बल्कि आप ब्रह्मांड की एक अद्भुत कृति हैं। आपके भीतर अनंत संभावनाएं हैं, आपके भीतर अनंत शक्ति है। बस आपको इस शक्ति को जगाना है और इसे जगाने की चाबी है मैं। 21 दिन का यह अभ्यास आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको प्रतिबद्ध रहना होगा। हर दिन 21 बार आपको अपने लक्ष्यों से जुड़ी सकारात्मक पुष्टि करनी होगी। अगर आप स्वास्थ्य चाहते हैं तो कहिए मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मेरा शरीर मजबूत और लचीला है। अगर आप धन चाहते हैं तो कहिए मैं समृद्ध हूं, मेरे पास सभी संसाधन हैं, धन मेरी ओर आकर्षित होता है। अगर आप प्रेम चाहते हैं तो कहिए मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम को आकर्षित करता हूं, मैं प्रेम से घिरा हुआ हूं। जो भी आप चाहते हैं उसे मैं के साथ वर्तमान काल में बोलिए, जैसे कि वह पहले से ही आपके पास है। यह विश्वास की शक्ति है, और जब आपका विश्वास पक्का हो जाता है तो ब्रह्मांड को आपकी इच्छाओं को पूरा करने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। मुझे याद है परमहंस योगानंद जी की एक कहानी। वे अमेरिका में थे और उन्हें एक स्कूल खोलना था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। उनके शिष्यों ने कहा, गुरुजी, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम स्कूल कैसे खोलेंगे? परमहंस योगानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास सब कुछ है, बस हमें दिखाई नहीं दे रहा। और फिर उन्होंने अपने शिष्यों को यह सिखाया कि वे रोज कहें, हमारे पास सभी संसाधन हैं, हम समृद्ध हैं, हमारा स्कूल सफल है। और विश्वास कीजिए, कुछ ही महीनों में एक धनी व्यक्ति ने उनके पास आकर एक बड़ी जमीन दान में दे दी। वहां उन्होंने अपना स्कूल बनाया, जो आज भी चल रहा है। यह मैं की शक्ति का जीता जागता प्रमाण है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह सचमुच काम करता है? तो मैं आपसे कहता हूं, इसे आजमा कर देखिए। अगले 21 दिन तक हर दिन 21 बार अपने लक्ष्यों से जुड़ी सकारात्मक पुष्टि कीजिए। सुबह उठते ही
दिन में कभी भी और रात को सोने से पहले इसे एक आदत बना लीजिए, एक अनुष्ठान बना लीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या बदलाव आते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चकित रह जाएंगे। आपके जीवन में वह चीजें आने लगेंगी जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आपके सामने वह रास्ते खुलने लगेंगे जो पहले बंद थे। आपके पास वह लोग आने लगेंगे जो आपकी मदद करेंगे। ये सब इसलिए नहीं कि आपने कोई जादू किया, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने अपनी आंतरिक शक्ति को जगा दिया। मैं शब्द इतना शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि यह आपकी आत्मा की आवाज है। जब आप मैं कहते हैं तो आप अपनी सच्ची पहचान को पुकार रहे होते हैं। आप अपने भीतर की दिव्यता को जगा रहे होते हैं। आप अपने आत्मा को याद दिला रहे होते हैं कि वह कौन है। और आपकी आत्मा, जो सभी शक्तियों का स्रोत है, वह जाग उठती है। वो आपकी पुकार सुनती है और आपको वह सब देने के लिए तैयार हो जाती है जो आप मांग रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आत्मा सिर्फ शब्दों को नहीं सुनती, बल्कि भावनाओं को भी महसूस करती है। इसलिए जो भी आप कहें उसे पूरी ईमानदारी और भावना के साथ कहें। कई बार लोग कहते हैं मैं अमीर हूं, लेकिन उनके दिल में गरीबी का डर बैठा रहता है। वे कहते हैं मैं स्वस्थ हूं, लेकिन मन ही मन बीमारी की चिंता करते रहते हैं। यह काम नहीं करेगा। आपको अपने शब्दों पर विश्वास करना होगा। आपको अपनी पुष्टियों को महसूस करना होगा। जब आप कहें मैं खुश हूं, तो खुशी की भावना को अपने पूरे शरीर में महसूस कीजिए। मुस्कुराइए, अपने कंधों को ऊपर उठाइए, गहरी सांस लीजिए, अपने चेहरे पर खुशी की चमक लाइए, क्योंकि आपका शरीर और मन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब आपका शरीर खुश होने की मुद्रा में होगा तो आपका मन भी खुश होने लगेगा, और जब आपका मन खुश होगा तो आपका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। परमहंस योगानंद जी अक्सर कहा करते थे कि मनुष्य ईश्वर की छवि में बनाया गया है। इसका मतलब है कि हमारे भीतर वही सृजन की शक्ति है जो ईश्वर के पास है। जिस तरह ईश्वर ने सोचा और ब्रह्मांड बन गया, उसी तरह हम भी सोच सकते हैं और अपना जीवन बना सकते हैं। लेकिन हमारी सृजन शक्ति मैं के माध्यम से काम करती है। जब हम कहते हैं मैं, तो हम अपनी सृजन शक्ति को सक्रिय कर रहे होते हैं, और जो शब्द हम मैं के बाद बोलते हैं वही हमारी सृष्टि बन जाती है। यह इतना सरल है, फिर भी इतना गहरा। यह इतना आसान है, फिर भी इतना शक्तिशाली। आइए अब हम समझें कि इस अभ्यास को कैसे करना है। स्पष्टता, क्लैरिटी। सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। स्वास्थ्य, धन, प्रेम, शांति, सफलता, जो भी आप चाहते हैं उसे स्पष्ट रूप से परिभाषित कीजिए। अस्पष्ट इच्छाएं अस्पष्ट परिणाम देती हैं। यदि आप कहें मैं कुछ पाना चाहता हूं, तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। लेकिन यदि आप कहें मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा वजन आदर्श है, मेरी ऊर्जा असीमित है, तो ब्रह्मांड को स्पष्ट निर्देश मिल जाता है। स्पष्टता शक्ति है। जितना स्पष्ट आपका लक्ष्य होगा, उतनी ही जल्दी वह पूरा होगा। 2. सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। अपनी पुष्टियों को वर्तमान काल में और सकारात्मक रूप में लिखिए। मैं बीमार नहीं हूं के बजाय मैं स्वस्थ हूं। क्योंकि जब आप नहीं शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपका अवचेतन मन नहीं को अनदेखा कर देता है और सिर्फ बीमार पर ध्यान देता है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि अवचेतन मन नकारात्मक शब्दों को नहीं समझता। इसलिए हमेशा सकारात्मक भाषा का इस्तेमाल कीजिए। मैं असफल नहीं हूं के बजाय मैं सफल हूं। मैं गरीब नहीं हूं के बजाय मैं समृद्ध हूं। यह छोटा सा बदलाव बहुत बड़ा फर्क डाल सकता है। भावना, इमोशन। अपनी पुष्टियों को जोश और भावना के साथ बोलिए। बस यंत्रवत दोहराने से कुछ नहीं होगा। आपको इन शब्दों को महसूस करना होगा। जब आप कहें मैं शक्तिशाली हूं, तो अपने अंदर शक्ति का अनुभव कीजिए। अपनी मुट्ठियां भींचिए, अपनी छाती फुलाइए, अपनी आवाज में ताकत लाइए। जब आप कहें मैं प्रेम हूं, तो अपने हृदय में प्रेम की गर्माहट महसूस कीजिए। अपनी आंखों में प्रेम की चमक लाइए। यह भावना ही तो है जो आपके शब्दों को जीवंत बनाती है। भावना ही है जो आपकी पुष्टियों को शक्ति देती है। बिना भावना के शब्द सिर्फ खोखली आवाजें हैं, लेकिन भावना के साथ वह जादू बन जाते हैं। 4. नियमितता, कंसिस्टेंसी।
आप एक दिन पुष्टि करके नहीं बैठ सकते। आपको इसे 21 दिन तक हर दिन 21 बार करना होगा। हाँ, शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है। आपको याद रखना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, लेकिन यकीन मानिए यह 21 दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। क्या 21 दिन की मेहनत आपकी पूरी जिंदगी के लिए नहीं की जा सकती? मैं आपसे कहता हूं, यह सबसे अच्छा निवेश होगा जो आपने कभी किया होगा। 21 दिन बाद जब आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे तो आप खुद ही इस अभ्यास को जारी रखना चाहेंगे। यह आपकी जीवन शैली का हिस्सा बन जाएगा। 5. धैर्य, पेशेंस। धैर्य रखिए। कभी कभी परिणाम तुरंत दिखाई नहीं देते, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। जिस तरह आप एक पौधे के बीज को मिट्टी में बोते हैं और तुरंत पेड़ नहीं देखते, उसी तरह आपकी पुष्टियां भी आपके अवचेतन मन की गहराई में बीज बो रही हैं। वे वहां अंकुरित हो रही हैं, जड़ें जमा रही हैं और जल्द ही वे फल फूल के साथ ऊपर आएंगी। बस आपको विश्वास रखना है और अभ्यास जारी रखना है। हार मत मानिए, निराश मत होइए। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि धैर्य एक योद्धा की निशानी है। जो धैर्य रखता है वही जीतता है। अब मैं आपको कुछ शक्तिशाली पुष्टियां बताता हूं जिन्हें आप अपने जीवन में उपयोग कर सकते हैं। स्वास्थ्य के लिए, मैं पूर्ण स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत और ऊर्जावान है, मेरी प्रतिरक्षा प्रणाली शक्तिशाली है, मैं जीवन शक्ति से भरपूर हूं। धन के लिए, मैं समृद्ध हूं, धन स्वाभाविक रूप से मेरी ओर आता है, मेरे पास सभी संसाधन हैं, मैं प्रचुरता में रहता हूं। प्रेम के लिए, मैं प्रेम हूं, मैं प्रेम देता हूं और प्रेम पाता हूं, मेरे जीवन में प्यार की बहुतायत है, मैं प्रेम से घिरा हुआ हूं। शांति के लिए, मैं शांत हूं, मेरा मन स्थिर है, मैं आंतरिक सुकून में हूं, मैं परम शांति का अनुभव करता। सफलता के लिए, मैं सफल हूं, मेरा हर कदम सफलता की ओर है, मैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करता हूं, मैं विजेता हूं। इन पुष्टियों को आप अपने अनुसार बदल सकते हैं, इन्हें अपनी भाषा में डाल सकते हैं, इन्हें अपने लक्ष्यों के अनुसार संशोधित कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि यह आपके लिए सच्ची और अर्थपूर्ण हो। जब आप इन्हें बोलें तो आपको इनसे जुड़ाव महसूस होना चाहिए। यह आपके दिल से निकलनी चाहिए, न कि सिर्फ होठों से, क्योंकि दिल की बात ब्रह्मांड तक पहुंचती है, होठों की नहीं। एक और महत्वपूर्ण बात, जब आप यह पुष्टियां कर रहे हों तो अपने आप को आईने में देखिए, अपनी आंखों में देखिए, अपनी आत्मा से बात कीजिए, क्योंकि जब आप अपनी आंखों में देखते हैं तो आप सीधे अपनी आत्मा से संवाद कर रहे होते हैं। आंखें आत्मा की खिड़कियां हैं, और जब आप अपनी आत्मा से कहते हैं मैं शक्तिशाली हूं, तो वह इसे गहराई से ग्रहण करती है, वह इसे अपनी सच्चाई मान लेती है, और फिर आपका पूरा अस्तित्व इस सच्चाई के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। अब मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। जब आप मैं का सही उपयोग करना शुरू करेंगे तो आपके आसपास के लोगों को यह अजीब लग सकता है। वे आपसे पूछ सकते हैं कि आप अचानक से इतने सकारात्मक क्यों हो गए हैं। वे आपकी आलोचना कर सकते हैं, वे कह सकते हैं कि आप अवास्तविक सपने देख रहे हैं, लेकिन आपको उनकी परवाह नहीं करनी है। आपको अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि जो लोग खुद अपने जीवन में बदलाव नहीं ला पाए हैं वे कभी नहीं समझेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। उन्हें अपने संदेह में रहने दीजिए, आप अपने विश्वास में बने रहिए, और जब आपके जीवन में चमत्कारिक बदलाव होंगे तो वही लोग आपसे पूछेंगे कि आपने यह कैसे किया। तब आप उन्हें मैं का रहस्य बता सकते हैं। परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं का सार यही है, आत्म साक्षात्कार, अपने सच्चे स्वरूप को पहचानना। और आपका सच्चा स्वरूप क्या है? आप दिव्य हैं, आप शक्तिशाली हैं, आप असीमित हैं, आप ब्रह्म हैं। लेकिन यह साक्षात्कार केवल ध्यान से नहीं आता, बल्कि दैनिक जीवन में अपने विचारों और शब्दों को बदलने से भी आता है। जब आप हर दिन कहते हैं मैं दिव्य हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं असीमित हूं, तो धीरे धीरे यह आपकी चेतना में बैठ जाता है। आप वाकई में यह महसूस करने लगते हैं, और जब आप यह महसूस करते हैं तो आपका पूरा जीवन एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाता है। मैं आपको एक ध्यान तकनीक भी बताता हूं जो इस अभ्यास को और शक्तिशाली बना सकती है। हर सुबह
शांत जगह पर बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए, अपने मन को शांत कीजिए। फिर अपनी पुष्टियों को मानसिक रूप से दोहराना शुरू कीजिए, लेकिन इस बार हर पुष्टि के साथ उसकी भावना की एक तस्वीर भी बनाइए। यदि आप कह रहे हैं मैं स्वस्थ हूं, तो अपने आप को पूर्ण स्वस्थ देखिए, दौड़ते हुए देखिए, हंसते हुए देखिए, ऊर्जा से भरे हुए देखिए। यदि आप कह रहे हैं मैं समृद्ध हूं, तो अपने आप को धन से घिरे हुए देखिए, एक सुंदर घर में देखिए, अपने प्रियजनों की देखभाल करते हुए देखिए। यह दृश्यावलोकन, विजुअलाइजेशन, आपकी पुष्टियों को 100 गुना अधिक शक्तिशाली बना देता है, क्योंकि अवचेतन मन तस्वीरों में सोचता है। जब आप उसे स्पष्ट तस्वीर देते हैं, तो वह उसे साकार करने के लिए तेजी से काम करता है। यह भी याद रखिए कि मैं का सही उपयोग केवल भौतिक चीजों को पाने के लिए नहीं है, यह आध्यात्मिक विकास के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जब आप कहते हैं मैं शांत हूं, तो आप आंतरिक शांति की ओर बढ़ते हैं। जब आप कहते हैं मैं दयालु हूं, तो आपके अंदर दया का भाव जागता है। जब आप कहते हैं मैं क्षमा हूं, तो आप दूसरों को माफ करने की शक्ति पाते हैं। यह मैं आपको एक बेहतर इंसान बनाता है, यह आपको आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, यह आपको मोक्ष की ओर ले जाता है। क्योंकि अंततः जब आप कहते हैं मैं ब्रह्म हूं, तो आप अपने और परमात्मा के बीच के भ्रम को मिटा रहे होते हैं। आप एकता का अनुभव कर रहे होते हैं, और यही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है, मैं का उपयोग अहंकार के लिए नहीं करना है। जब आप कहते हैं मैं शक्तिशाली हूं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप दूसरों से बेहतर हैं। इसका मतलब यह है कि आप अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान रहे हैं। हर किसी के भीतर वही शक्ति है, हर कोई दिव्य है, हर कोई ब्रह्म का अंश है। जब आप खुद को ऊपर उठाते हैं, तो आप दूसरों को नीचे नहीं गिराते, बल्कि आप दूसरों को भी प्रेरित करते हैं कि वे भी अपनी शक्ति को पहचानें। यह स्पर्धा नहीं है, यह सहयोग है। यह अलगाव नहीं है, यह एकता है। परमहंस योगानंद जी हमेशा कहते थे कि हम सब एक हैं। जो शक्ति मुझ में है, वही शक्ति तुम में भी है। इस सत्य को कभी मत भूलिए। अब मैं आपको बताता हूं कि इस 21 दिन के अभ्यास के दौरान आपको किन चीजों से बचना है। नकारात्मक लोगों से दूर रहिए। जो लोग लगातार शिकायत करते हैं, जो हमेशा समस्याएं देखते हैं, जो आपके सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए, कम से कम इन 21 दिनों में, क्योंकि नकारात्मकता संक्रामक है। यदि आप नकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे, तो उनकी नकारात्मकता आप पर भी हावी हो सकती है। इसलिए अपने आप को सकारात्मक लोगों के साथ घेरिए। ऐसे लोगों के साथ रहिए जो आपको प्रोत्साहित करते हैं, जो आपका साथ देते हैं, जो आपके विकास में विश्वास रखते हैं। 2, नकारात्मक खबरों से बचिए। अगर हर समय टीवी पर या सोशल मीडिया पर नकारात्मक खबरें देखेंगे, तो आपका मन भी नकारात्मक हो जाएगा। इसका मतलब यह नहीं कि आप दुनिया से कट जाएं, लेकिन अपने मन को नकारात्मकता से भरने की जरूरत नहीं है। इन 21 दिनों में सिर्फ उतनी ही खबरें देखिए जितनी जरूरी हो। बाकी समय अपना ध्यान अपने लक्ष्यों पर, अपनी पुष्टियों पर, अपने विकास पर केंद्रित कीजिए। प्रेरक किताबें पढ़िए, सकारात्मक वीडियो देखिए, ऐसी चीजें कीजिए जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएं, ना कि घटाएं। 3, खुद की आलोचना मत कीजिए। यदि किसी दिन आप अपनी पुष्टियां भूल जाते हैं या आपसे कोई गलती हो जाती है, तो खुद को कोसना शुरू मत कर दीजिए। मैं बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, यह शब्द कभी मत बोलिए। इसके बजाय खुद को माफ कर दीजिए और फिर से शुरू कर दीजिए। कहिए मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं। आत्म करुणा, सेल्फ कंपैशन बहुत महत्वपूर्ण है। अपने साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप अपने सबसे प्रिय मित्र के साथ करेंगे। प्यार से, समझ से, धैर्य से, क्योंकि आप अपने सबसे अच्छे दोस्त हैं और अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हो सकते हैं। यह आप पर निर्भर करता है। तुलना मत कीजिए। दूसरों को देखकर यह मत सोचिए कि वे आपसे बेहतर हैं या आप उनसे बेहतर हैं। हर किसी की अपनी यात्रा है, हर किसी की अपनी गति है। आप बस अपने ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। कल के अपने आप से बेहतर बनिए, किसी और से नहीं। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं, तो आप या तो अहंकार में आ जाते हैं या हीन भावना में। दोनों ही हानिकारक हैं।
बस अपनी यात्रा पर चलते रहिए, अपनी गति से, अपने तरीके से, और विश्वास रखिए कि आप वहां पहुंचेंगे जहां आपको पहुंचना है। इन 21 दिनों में आपको कुछ अद्भुत अनुभव हो सकते हैं। शायद आपको सपनों में कोई संदेश मिले, शायद आपको कोई संकेत दिखाई दे, शायद आपके जीवन में संयोग, कोइंसिडेंसेस बढ़ जाएं, शायद सही समय पर सही लोग आपके जीवन में आए, शायद आपको अचानक कोई अवसर मिल जाए। ये सब ब्रह्मांड के तरीके हैं आपसे बात करने के। इन संकेतों को पहचानिए, इन पर ध्यान दीजिए, और जब भी कोई अवसर आए उसे पकड़ लीजिए, क्योंकि जब आप मैं की शक्ति को सक्रिय करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए हर संभव रास्ता खोल देता है। आपको बस जागरूक रहना है और खुले मन से इन अवसरों को स्वीकार करना है। 21 दिन के बाद आप एक बदले हुए इंसान होंगे। आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, आपकी ऊर्जा ऊंची होगी, आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगेंगे। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ शुरुआत है। 21 दिन के बाद भी इस अभ्यास को जारी रखिए। इसे अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए। हर दिन, हर समय मैं का सही उपयोग कीजिए, सकारात्मक शब्दों के साथ, शक्तिशाली भावनाओं के साथ, दृढ़ विश्वास के साथ, और देखिए कि आपका जीवन किस तरह से खिलता है, किस तरह से फलता फूलता है, किस तरह से एक सुंदर बगीचे में बदल जाता है। मैं आज आपके सामने जो रहस्य खोल रहा हूं, वे कोई नया रहस्य नहीं है। यह सदियों से महान गुरुओं, संतों, योगियों ने बताया है, लेकिन बहुत कम लोगों ने इस पर अमल किया। बहुत कम लोगों ने इसकी शक्ति को समझा। अधिकतर लोग इसे सुनते हैं, सिर हिलाते हैं और फिर वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाते हैं। वे फिर से कहने लगते हैं, मैं कमजोर हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किस्मत का मारा हूं। और फिर वे सोचते हैं कि यह टेक्निक काम नहीं करती। लेकिन सच्चाई यह है कि टेक्निक बिल्कुल काम करती है। बस उन्होंने इसे सही तरीके से, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, पर्याप्त समय तक नहीं आजमाया। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि आध्यात्मिक विकास और जीवन परिवर्तन एक रातों रात की प्रक्रिया नहीं है, यह एक यात्रा है। हर दिन एक कदम, हर दिन थोड़ा सा बेहतर, हर दिन थोड़ा अधिक जागरूक, और मैं का सही उपयोग इस यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण है। जब आप सुबह उठकर कहते हैं, मैं आज एक शानदार दिन का अनुभव करूंगा, तो आपका पूरा दिन वाकई में शानदार हो जाता है, क्योंकि आपने अपने मन को उस दिशा में तैयार कर दिया है। आपने अपने अवचेतन को निर्देश दे दिया है कि उसे क्या देखना है, क्या अनुभव करना है, क्या आकर्षित करना है। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, क्या यह वाकई में इतना आसान है? सिर्फ शब्द बदलने से जिंदगी बदल सकती है? और मैं उन्हें कहता हूं, हाँ और नहीं, हाँ यह आसान है, क्योंकि आपको कोई बड़ा निवेश नहीं करना है, कोई महंगी चीज नहीं खरीदनी है, कहीं दूर नहीं जाना है। आपको बस अपने शब्दों को बदलना है। लेकिन नहीं, यह आसान नहीं है, क्योंकि आपको अपनी पुरानी गहरी बैठी आदतों को बदलना होगा। आपको अपने डर का सामना करना होगा, आपको अपने संदेह से लड़ना होगा, आपको नकारात्मकता के सागर में सकारात्मकता का द्वीप बनाना होगा। यह चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह असंभव नहीं है। और जब आप इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और इसे पार करते हैं, तो आप जो पुरस्कार पाते हैं वह अकल्पनीय है। मैं आपको एक और सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक महिला थी जो गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने उसे बता दिया था कि वह कुछ महीनों से ज्यादा नहीं जी पाएगी। वे निराश हो गई थी, उसने हार मान ली थी। लेकिन फिर उसकी मुलाकात एक योग गुरु से हुई, जिन्होंने उसे मैं की शक्ति के बारे में बताया। उस महिला के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, तो उसने सोचा, क्यों ना इसे आजमाया जाए। उसने हर दिन सैकड़ों बार कहना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हो रही हूं, मेरा शरीर स्वस्थ कोशिकाओं का निर्माण कर रहा है। वे अपने आप को स्वस्थ देखती, वे स्वस्थ होने की भावना को महसूस करती। 6 महीने बाद जब वे फिर से जांच के लिए गई, तो डॉक्टर हैरान रह गए। उसकी बीमारी में काफी सुधार आया था। 1 साल बाद वे पूरी तरह से स्वस्थ हो गई थी। डॉक्टर इसे चमत्कार कहते थे, लेकिन वे महिला जानती थी कि यह मैं की शक्ति थी, यह विश्वास की शक्ति थी, यह शब्दों की शक्ति थी। अब कोई कहेगा कि यह तो अपवाद है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। दुनिया भर में लोगों ने अपने जीवन को बदला है, अपनी स्थिति को बदला है, अपने स्वास्थ्य को बदला है, अपनी किस्मत को बदला है, सिर्फ अपने विचारों और शब्दों को बदलकर। यह कोई जादू नहीं है, यह विज्ञान है, यह आध्यात्मिकता है, यह ब्रह्मांड का नियम है।
और जो इस नियम को समझते हैं और इसका पालन करते हैं वे अपने जीवन के मालिक बन जाते हैं। परमहंस योगानंद जी ने अपने शिष्यों को सिखाया कि ध्यान के साथ साथ सकारात्मक पुष्टि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। ध्यान आपको आंतरिक शांति देता है, आत्म जागरूकता देता है, लेकिन पुष्टि आपको दिशा देती है, लक्ष्य देती है, शक्ति देती है। जब आप ध्यान करते हैं और फिर अपनी पुष्टियां करते हैं तो यह एक सुंदर संयोजन बन जाता है। ध्यान आपके मन को शांत करता है और पुष्टि उस शांत मन में नए सकारात्मक शक्तिशाली विचार बोती है। ये जैसे आप एक साफ जमीन पर बीज बो रहे हैं और यह बीज जल्द ही अंकुरित होते हैं, बढ़ते हैं और फल देते हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैं का उपयोग केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं होना चाहिए। आप इसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए भी कर सकते हैं। जब आप कहते हैं मैं दयालु हूं तो आप न केवल अपने अंदर दया का भाव जगाते हैं बल्कि आप दूसरों के प्रति भी दयालु बनते हैं। जब आप कहते हैं मैं प्रेम हूं तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को प्रेम बांटते हैं। जब आप कहते हैं मैं शांति हूं तो आप अपने आसपास शांति का वातावरण बनाते हैं। इस तरह मैं की शक्ति केवल आपको नहीं बदलती बल्कि आपके माध्यम से पूरी दुनिया को बदलती है। यह एक रिपल इफेक्ट है। एक पत्थर पानी में फेंकिए और लहरें चारों ओर फैल जाती हैं। उसी तरह जब आप अपने आप को बदलते हैं तो आप अपने परिवार को बदलते हैं, अपने समाज को बदलते हैं, अपनी दुनिया को बदलते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर हर व्यक्ति मैं का सही उपयोग करने लगे, अगर हर कोई कहने लगे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं प्रेमपूर्ण हूं, मैं शांतिपूर्ण हूं, तो यह दुनिया कितनी सुंदर हो जाएगी, कितनी शांतिपूर्ण हो जाएगी, कितनी प्रेममय हो जाएगी। लेकिन बदलाव आपसे शुरू होता है। आप एक मशाल जला सकते हैं जो अंधेरे में रोशनी फैलाए, और जब दूसरे लोग आपकी रोशनी देखेंगे तो वे भी अपनी मशाल जलाएंगे और धीरे धीरे पूरी दुनिया रोशन हो जाएगी। यह सपना नहीं है, यह संभावना है, और यह शुरू होती है आपसे, आपके शब्दों से, आपके मैं से। अब मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपको कुछ अंतिम सलाह देना चाहता हूं। आज से ही शुरू कीजिए। कल का इंतजार मत कीजिए, सही समय का इंतजार मत कीजिए। सही समय अभी है, इस पल। जैसे ही आप यह सुनना या पढ़ना समाप्त करें, तुरंत अपनी पहली पुष्टि कीजिए। आईने के सामने खड़े होइए और कहिए मैं शक्तिशाली हूं। बस इतना, लेकिन इसे पूरी भावना के साथ कहिए और फिर इसे दोहराते रहिए हर दिन 21 दिनों तक, और उसके बाद भी एक डायरी रखिए। हर दिन लिखिए कि आपने क्या अनुभव किया, क्या बदलाव महसूस किए, क्या चुनौतियां आईं। यह डायरी आपका एक दस्तावेज बनेगी, आपकी यात्रा का। और जब 21 दिन बाद आप इसे पढ़ेंगे तो आप हैरान होंगे कि कितना कुछ बदल गया है। ये डायरी आपको प्रेरणा देगी, आपको याद दिलाएगी कि आपने कितनी दूर की यात्रा की है। किसी को अपने साथ शामिल कीजिए, अपने परिवार के किसी सदस्य को, अपने दोस्त को, अपने साथी को। जब दो लोग मिलकर यह अभ्यास करते हैं तो उनकी शक्ति 2 गुनी नहीं 10 गुनी हो जाती है। आप एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं, एक दूसरे को याद दिला सकते हैं, एक दूसरे के साथ अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। यह यात्रा अकेले भी की जा सकती है, लेकिन साथ में और भी सुंदर है। पाठ, धैर्य और विश्वास रखिए। कुछ लोगों को रिजल्ट जल्दी दिखाई देते हैं, कुछ को समय लगता है, लेकिन हर किसी को रिजल्ट जरूर मिलते हैं। बस विश्वास मत खोइए, हार मत मानिए, क्योंकि जब आप हार मान जाते हैं तब आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आप वाकई में इसे नहीं चाहते। लेकिन जब आप विश्वास रखते हैं तो आप ब्रह्मांड को संदेश भेजते हैं कि आप पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं, और ब्रह्मांड प्रतिबद्धता का जवाब देता है। आभार व्यक्त कीजिए। हर दिन अपनी पुष्टियों के साथ साथ आभार भी व्यक्त कीजिए। कहिए मैं आभारी हूं। उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपके पास पहले से हैं, क्योंकि जब आप आभार व्यक्त करते हैं तो आप ब्रह्मांड को बताते हैं कि आप इसकी कृपा को पहचानते हैं, और जब आप कृपा को पहचानते हैं तो और भी कृपा आपकी ओर बहती है। आभार सबसे शक्तिशाली भावना है जो आपके पास हो सकती है। यह आपको वर्तमान में लाता है, यह आपको खुश बनाता है, यह आपको समृद्ध बनाता है।